बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात ख़बर देने वाले ख़ुद भी ख़बर बन जाते हैं। दो ख़बरें मीडिया के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। एक तो महर बुखारी साहिबा ने ARY न्यूज़ क्यों छोड़ा, क्या हुआ, इसकी क्या वजह बनी, ARY ने निकाला, वो कहाँ गई हैं, हुआ क्या है, क्यों उनका प्रोग्राम अब नहीं आया करेगा, ये सब बातें हो रही हैं। दूसरी चीज़ है रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी, दूसरी तरफ शाहिद मेतला साहब वैसे बड़े सीनियर हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा आम लोग तब जानना शुरू हुए जब उन्होंने इंटरव्यू किया था जनरल कमर जावेद बाजवा का, और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें छापी सामने लाए वो बड़ी फिर कंट्रोवर्सी बनी। तो शाहिद मेतला साहब पर मुकदमा कर दिया है रऊफ़ क्लासरा साहब ने, क्योंकि रऊफ़ क्लासरा साहब ने जियो पर बैठकर जो बातें की उस पर कमेंट कर दिया शाहिद मेतला ने। अब ये एक लड़ाई चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ 9 मई के केसेस के बारे में जिस तरह आप सुनते ही हैं, हुकूमत की भरपूर कोशिश है किसी ना किसी तरह इमरान खान, उनकी अहलिया, उनका सारा ख़ानदान, दीगर लोग वो सारे इसके शिकंजे में आए। हत्ता कि ये बात भी हो रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि जी अब मेरा मिलिट्री ट्रायल होगा, इसकी तरफ बात जा रही है। दीगर ख़वातीन हैं उन सब के ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं। लेकिन पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज़ सामने आई थी कि जिस्मानी रिमांड ही का अदम करार दे दिया था इमरान खान का, वहीं पर लगता था केस फारिग हो गए हैं 9 मई के। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी एक केस नहीं 12 केसेस थे, 12 के 12 केसेस को ख़त्म ही कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने ही। 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने, लेकिन ये जज साहब ही अडयाला जेल में ही जाते हैं केस सुनने। तो चीज़ें जा रही हैं किस तरफ वो सबके सामने है कि अब ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। या तो कुछ नए केस बनाने पड़ेंगे, लेकिन अब इतना वक्त गुजर चुका है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गया होगा, बंद कमरों में बहुत से फैसले किए गए होंगे कि ये केसेस हमने बनाने हैं। अब वो फहरिस्त तो ख़त्म हो गई, अब नए केसेस जो होंगे वो कितने कमज़ोर होंगे ये आप खुद अंदाज़ा इसका लगा लीजिए। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज करना, ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि इस पर कहा जा रहा है कि अडयाला जेल से काले बादल छट गए। अंदाज़ा लगाइए कि अब काले बादल छट गए हैं तो अब क्या होगा, अब तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। वो अपने हालिया इंटरव्यू में, जो कि हम ये कह सकते हैं कि फैज़ मीर की गिरफ्तारी के बाद पहला इंटरव्यू है, क्योंकि फैज़ मीर की गिरफ्तारी को कोर्ट मार्शल को इमरान खान साहब से भी जोड़ा जा रहा है, तो उस पर इमरान खान ने कहा है इस इंटरव्यू में, क्योंकि मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आप सुन रहे हैं खबरें कि जितने लोग गिरफ्तार हो गए उनमें स्वीपर भी हैं, ख़वातीन भी हैं, सहूलतकारी थी, जेल में ये हो गया वो हो गया, जब कितनी सर्वेलेंस सारा कुछ था, फिर भी ये सारा मामला इसलिए आ रहा है कि जी इमरान खान के इंटरव्यू कैसे छप गए। वरना सबको पता है कि इमरान खान के पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जा रही थी, ना बाहर आ रही थी। तो बहरहाल अब जो इंटरव्यू आया उसमें इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कभी भी आसान नहीं होनी थी, तो मैं ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से इस स्ट्रगल के लिए, इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हूँ। तो इमरान खान जब ज़हनी तौर पर और ख़ुद कह रहे हैं जिस्मानी तौर पर भी तैयार हैं, तो ये खेल तो अब लंबा अगर चलता भी है तो इमरान खान तो उसके लिए तैयार है। जिस तरह इमरान खान कहते हैं मेरे पास वक्त ही वक्त है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि 12 मुकदमात एक ही दिन में डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो भी उन अदालतों में जो अडयाला जेल के अंदर लगती हैं। ये अदालतें कोई खुली नहीं लग रही, या जिसको फ्री ट्रायल करें या आइन के मुताबिक एक ओपन ट्रायल कहें, वो तो नहीं है। ना सामने आ सकते हैं इमरान खान, ना उनकी अहलिया कोई बात कर सकते हैं, ना उनकी उस तरह पेशियाँ, वो जेल के अंदर ही सारा कुछ भुगत रहे हैं। फिर भी आप देखिए कि हो क्या रहा है। जो ये केस इतनी एफर्ट के बाद, इतनी कोशिश के बाद, इतनी प्लानिंग के बाद बनाए गए थे, चाहे वो साइफर है, चाहे इद्दत केस है, चाहे तोशा खाना है, वो सारे ख़त्म होते हमने देखे हैं। और आप अजीब बात देखिए कि इन केसेस में इमरान खान की अहलिया को भी इन्वॉल्व किया गया, जिनका कोई लेना देना नहीं। ये भी चीज़ें अब सामने आई कि उनकी अहलिया को भी, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो इद्दत का मामला हो, हत्ता कि 9 मई उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया गया। अब जो फैज़ हमीद साहब की बात की जाती है उसमें भी कहा जाता है कि जी वो बुशरा बीबी को भी वो इस तरह से भेजते थे खबरें, या कुछ इस तरह उन्होंने लोग इस तरह के किए हुए थे कि शायद वो बुशरा बीबी को इन्फ्लुएंस कर सकें और उसके ज़रिए वो फिर इमरान खान को इन्फ्लुएंस कर सकें। ये भी खबरें आ रही हैं। इसके साथ एक और ख़बर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है वो बड़ी अहम है। गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने तो CCTV फुटेजेस मंगवा ली हैं, CCTV फुटेजेस मंगवा ली गई हैं, क्योंकि अजहर मिशवानी के भाई जिस तरह लापता हुए उस पर इनके वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया, गुल हसन औरंगज़ेब साहब को,
कि उनकी बाजियाबी का केस है। अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने केस आते हैं बाजियाबी के, जजेस की कोशिश ज़रूर होती है कि लोग बाजियाब हो जाएं, और कहीं वो सख्त रिमार्क्स देते हैं तो फिर बाजियाबी हो जाती है। ये भी हमने देखा कि जजेस ये कहते हैं कि फिर अगर इस पर बाजियाबी नहीं होती तो फिर हम कुछ ऐसा ऑर्डर दे देंगे कि फिर हमारा दिमाग घूम जाएगा। एक वक्त था यही जजेस जो हैं, इनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि जी हम क्या करें, हम कोई भी आपके हवाले से अहकाम देंगे तो हुकूमत ने आपको छोड़ना तो है नहीं, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अब जो लोग तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, ये हुकूमत ऐसी आई है कि ये उन लोगों को तौहीन अदालत के मुर्तकब होने वाले डिप्टी कमिश्नर्स को ये एजाज़ात देते हैं, सरकारी एजाज़ात। इन्होंने पाकिस्तान के एजाज़ात की इतनी बेतौकीरी की है, इतनी बेइज्जती और रुसवाई की है कि जिसकी कोई हद नहीं। जो टीटियाँ लगाने वाले हों, जो जाली जिस तरह हमने देखा पापड़ वाला और रिक्शे वाला, रेडी वाला, इनके जाली अकाउंट्स बनाने वाले हों, उनमें अरबों की ट्रांजैक्शंस करने वाले हों, उनके नाम भी आ रहे हैं कि जी उनको भी अब 23 मार्च को उनके लिए भी जी अब एजाज़ात होंगे और सरकारी एजाज़ात। क्या हाल कर दिए इस मुल्क का। जिनको एजाज़ मिलने चाहिए, इमरान रियाज जैसे लोग, वो आज क्या बात कर रहे हैं। इमरान रियाज ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम इमरान खान से मिले थे, वो जो 9 अप्रैल की रात को, तो इमरान खान की डायरी के पहले सफ़र पर खादिम मदीना लिखा हुआ था, वो हमने पहला सफ़ा देखा था। फिर जो सबूत हमें दिखाए गए, मुझे, साबिर शाकिर को और अरशद शरीफ शहीद को, इमरान खान के बारे में कि जी ये करप्शन है, ये है, वो है, तो हमने जब मुवाजना किया नवाज़ शरीफ और दीगर करप्शन से, तो वो करप्शन दिखती ही नहीं थी। ये कितने लोग करप्ट रहे। इमरान रियाज ने भी कहा कि मेरे बारे में जो कुछ मेरे साथ हो चुका, अब अगर दोबारा मुझे लापता अगवा किया गया तो मैंने मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोस बनाकर भेज दी हुई हैं मुल्क से बाहर, और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में बाहर 2-3 जगहों पर महफूज रखी हुई हैं वीडियोस, और फिर वो बाहर आ जाएंगी अब अगर मुझे किसी ने अगवा किया। कहते हैं कि मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ये ऑफ़र की गई, 11 दिन कहा गया उससे पहले, कि मैंने शायद 13 दिन पहले शुरू किया था वीलॉग दोबारा इलेक्शन से, तो 11 दिन कहा गया कि खामोश रहो, और इतनी रकम ऑफ़र की गई कि पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर 3 साल में भी नहीं कमा सकता जितनी मुझे सिर्फ इस बात की ऑफ़र की गई, सिर्फ 11 दिन खामोश हो जाओ, क्योंकि इलेक्शन मैनिपुलेट करने थे। और इमरान रियाज को सबसे ज़्यादा सुना जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, करीब भी कोई नहीं है, और इसलिए इनको खामोश करवाने की कोशिश थी। और यहाँ तक इमरान रियाज ने कहा है कि मैं इतना परेशान भी था, बीमार भी था, बोलने में इतना मसला आ चुका था, ज़हनी कैफियत ऐसी हो चुकी थी, तो मुझे आकर बताया एक शख्स ने कि जी बस 17 तारीख को आप जो हैं वो आप छूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ, मेरे ऊपर जितना जुल्म कर रहे हो या जिस तरह मुझे पकड़ा इसलिए तो नहीं पकड़ा, मुझे इस तरह छोड़ दोगे। तो उसने कहा नहीं, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, सुनिए, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा, तुम छूट भी जाओगे, जो मर्ज़ी करोगे, चीज़ें हमारे कंट्रोल में होंगी। और फिर इमरान रियाज कहते हैं काजी फाइज़ ईसा साहब के पास तो मैं जाना चाहता हूँ, अगर मुझे बुलाएं तो बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या अगवा किया, किस तरह किया। तो अब देख लीजिए, नून लीग कहती थी काजी फाइज़ ईसा साहब आएंगे तो इलेक्शंस भी करवा देंगे, फिर हम सारा कुछ कर लेंगे, और मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, उनके केसेस भी फिर ख़त्म होंगे, सारा कुछ होगा, और वही कुछ होता रहा। महर बुखारी साहिबा के हवाले से मैं आपको बता दूँ, ARY उन्होंने छोड़ दिया है, और ख़ुद वो कहती हैं कि शेक्सपियर सेज डिस्क्रेशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। I have resigned from ARY News and look forward to meeting you all on the screen of Dunya News inshallah. All the rest is fake news. तो कह रही है कि यह है कि बाज़ औक़ात चीज़ों को दरगुजर करना जो है ये ज़्यादा बहादुरी होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने ARY न्यूज़ को छोड़ दिया है और मैं अब दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर रही हूँ, और ये अब ख़बर सबको पता है कि कामरान खान साहब का शो वो होस्ट करेंगी। महर साहिबा, कामरान खान साहब अब एक डिजिटल और सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जाता है कि उस पर आ रहे हैं, और वो दुबई में शायद उसका यानी मेन ऑफिस कह लें या वो होगा, वो कंपनी वगैरह रजिस्टर हो चुकी है, इस बारे में आ रहा है। तो कुछ अरसे से दुनिया न्यूज़ जो है वो रिप्लेसमेंट उनकी देख रहा था, तो आखिरकार महर बुखारी साहिबा जो हैं अब वो जाकर वहाँ शो करेगी। इससे पहले भी दुनिया न्यूज़ पर शो करती रही हैं, और फिर महर साहिबा चली गई थी दुनिया न्यूज़ से, और उसके बाद फिर उनका शो कुछ अर्से के लिए मैं भी करता रहा, फिर दुनिया न्यूज़ से वाबस्तगी रही, वहाँ पर एक अलग से भी शो शुरू किया था। अब महर साहिबा के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि महर साहिबा के जो ख़ावंद हैं काशिफ अब्बासी साहब, वो भी ARY पे आप देखते हैं शो करते हैं, और 22 साल से शो कर रहे हैं। तो दोनों का फ्लैगशिप शोज़, मेन शोज़ करना
ये भी ज़रा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। 2-3 महीने पहले भी ये बात हुई थी इसी तरह से कि शायद इनमें महर साहिबा को शायद कहीं और चले जाना चाहिए, इस तरह ये बातें खबरें आई हैं। आखिरकार अब महर साहिबा जो हैं वो जा रही हैं दुनिया न्यूज़ में। तो ये जनाब अब खबरें हैं। अच्छा, जो बात है रऊफ़ क्लासरा और शाहिद मेतला की, उसमें यह हुआ कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने रऊफ़ क्लासरा ने जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा कि जी किस तरह इमरान खान के दौर में ट्विटर को मॉनिटर किया जाता था, फैज़ हमीद का क्या किरदार था, इस तरह की बातें की। इस पर वो वाली वीडियो और वो गुफ्तगू कोट करते हुए उस पर शाहिद मेतला ने कह दिया, यानी रऊफ़ क्लासरा साहब पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी जब ये बात सारी आई तो उन्होंने ये कहा कि ट्वीट करते हुए लिखा कि लेकिन मौसूफ तो जनरल फैज़ के पसंदीदा थे और फैज़ याब होते रहे। जो चैनल आप जनरल फैज़ ने बनाया था इसमें घर से बुलाकर टीवी पर शो दिया गया, यानी एक चैनल आया था आप न्यूज़ जिसको हेड कर रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब। तो उसमें ये कह रहे हैं शायद मेतला ने इल्ज़ाम लगाया कि जी रऊफ़ क्लासरा को घर बुलाकर फैज़ हमीद ने वहाँ पर शो दिलवाया था आप न्यूज़। और वो जो ऑडियो लीक हुई है फैज़ हमीद की जो गुफ्तगू है उस वक्त के चेयरमैन पैमरा सार आलम से, उसमें भी शायद लाइसेंसेस की नहीं चैनल्स की बात हो रही है गालिबन। बहरहाल तो एक तो ये कह रहे हैं शायद मेतला इल्ज़ाम लगा रहे हैं साहब कि जी आपको आप न्यूज़ में शो दिलवाया और उसके बाद फिर दोबारा भी घर से बुलाकर पब्लिक पर शो दिया। बंदे को थोड़ी सी नमक हिलाली करनी चाहिए। अब इस पर फिर रऊफ़ क्लासरा साहब ने उनको हत्या की इज्जत का नोटिस भेज दिया, जिसको शायद मेतला साहब ने ही खबर की सूरत में बताया कि जी इस बात पर मैंने ये कहा था तो मुझे अब ये नोटिस आ गया है। जिस पर उन्होंने लिखा कि अपने अकाउंट से लिखा कि ट्वीट करने पे साफ़ी शाहिद मेतला को कॉलम नवीस रऊफ़ क्लासरा का कानूनी नोटिस जारी और साथ ही सारी खबर शेयर की। ये इस वक्त मीडिया के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। और आखिर में जनाब एक खबर तो ये आई कि इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बेटियों के दरमियान अडियाला जेल में तकरार होती रही। जो कहा गया आवाज़ें आ रही थी फैमिली सेक्शन से, वो ये बता रहे हैं जी वहाँ तकरार हुई और इमरान खान ने गुफ्तगू भी अपनी मुख्तसर की जो साफ़ियों से थी। अब देखिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया है और अडियाला जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए। 9 मई के तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने तफ्तीश किया उस पर बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। सलमान सफदर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर दलाइल दिए गए। अदालत ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्हें 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। अब आप ये देखें 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब बार बार नाम उसमें कभी किसी का डाल दिया जाता है, किसी का डाल दिया जाता है, इसलिए भी केसेस कमज़ोर होते हैं। और फिर जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िमान कहे गए थे उस वक्त, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो ज़्यादा मेन लोग थे जिनका आगे आगे नाम था या मेन पुलिस रिपोर्ट्स में भी आ रहे थे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जनाब आज़ाद भी हो गए, उन्होंने IPP भी बना ली, वो सब हो गए। तो वहाँ से ये केसेस सारे उसी वक्त ही इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब जितने भी केसेस बनाएंगे वो ज़ाहिर है कि उसी तरह से मशकूक होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।